मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी और बाल राम कथा से ये 5वां अध्याय वो 5वां टॉपिक है जिसका नाम है चित्रकूट में भरत। भरत इसमें जब भरत चित्रकूट जाते हैं उसके बारे में इसमें बताया है। भरत के कई राज्य में थे और अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे और संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानते कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है और मैंने देखा कि समुद्र सूख गया और चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए और एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है और वे रथ पर बैठे हैं। रथ गधे खींच रहे हैं और जिस पर भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे। ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहाँ पहुँचे और घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुँचने के लिए और भरत को संदेश मिला कि वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था और उचट गया था, यानी उसको पहले से ही भय की आशंका होने लगी स्वप्न देख करके, और वे अयोध्या पहुँचने को उतावले थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया और 100 रथों और सेना के साथ उन्होंने घुड़सवारों से अधिक समय लगा और लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे और वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित भरत ने अयोध्या नगरी की दूर से देखा और नगर उन्होंने सामान्य नहीं लगा, बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई है आशंका, और उनको भय लग रहा था और यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे, उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं और बाग बगीचे उदास हैं और सब लोग कहाँ गए, यह तुमुलनाद कहाँ है, और पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, यानी आवाज़ नहीं कर रहे हैं, और इतनी चुप्पी क्यों। किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और मगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए और महाराज दशरथ के प्रसाद की अंग महाराज वहाँ नहीं थे और वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े और माँ ने आगे बढ़कर के पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी और उन्होंने माँ से पूछा कि पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं यहाँ वहाँ, एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए और पछाड़ खाकर गिर पड़े और विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया और ढाढ़स बंधाया, यानी उनको तसल्ली दी और कहा कि उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते और तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। राजगुणों के विरुद्ध है और अपने को संभालो। और क्या हो गया। भरत यह मान करके चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया और उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश नहीं दिया। भरत ने माँ से पूछा कि नहीं। अंतिम समय में उनके मुँह से केवल 3 शब्द निकले कि हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मणे, तुम्हारे लिए क्यों नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी और वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया और 14 वर्ष के लिए सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा कि वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों। भ्राता राम से कोई अपराध हुआ। राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। उनके
इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी कि मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा और मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। इसलिए कैकेयी ने कहा कि वरदान की पूरी कथा सुनते ही हुए उन्होंने कहा कि उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो और अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके और चीख पड़े कि यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध और अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर और भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। और यह इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए और भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में कि किसने तुम्हें तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है और मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप भी सुन लें कि मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और मैं राम को सौगंध खा करके कहता हूँ राम की कि मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मना करके लाऊंगा। प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभालें और मैं दास बन करके रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके और बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी और वे चकरा कर धरती पर गिर पड़े और सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए और उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी और उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम तो चाहते थे, हो गया। राम अब जंगल में है और अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझसे बस एक ही दुख है, मुझे एक ही दुख है कि कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका जो अपनाया वह उचित नहीं था, अनुचित था, विमर्श था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर यह एक दया करो कि मुझे मेरे राम के पास भेज दो। भरत ने अपनी कौशल्या से क्षमा मांगी और सफाई दी कि रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की और कहा कि राम मेरे प्रिय अग्रज हैं और मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता और मैं निरपराध हूँ, यानी मैंने कोई पाप नहीं किया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया और उन्होंने गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे और सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। मंथरा अयोध्या से घटनाक्रम में से घबरा गई थी और छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, यानी विचार कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी और उन्होंने लपक कर उसके बाद बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई कि शत्रुघ्न ने उस दासी को कहा, शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर अगत थे, यानी उसको भरत ने बीच बचाव किया, यानी शत्रुघ्न उसको मारने लगे और मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई और भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत ने कहा कि बस तुम राजकाज संभाल लो और पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है कि भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया और बोले कि मुनिवर, यह राज्य राम का ही है और वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता, इसलिए हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार हो गए और भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या अयोध्या को आए और उनकी
अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले और गुरु वशिष्ठ साथ थे और नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुर्गणी सेना को तो थी ही, राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहाँ एक आश्रम था और महर्षि भारद्वाज का गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो, और महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई और सुंदर स्थान, सुरम्य दृष्टि और पांडकुटी बनी वहीं बनाई गई। और भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे हैं और पूरे दलबल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। भरत सेना लेकर के निकले और सेना के चलने से आसमान धूल से भर गया और हर और कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे और निषाद राज गुह को सेना देख करके कुछ संदेह हुआ और कहीं राजमद में आकर के भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की और यानी सम्मान किया और गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी और रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा और उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया और जिधर से राम गए वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पांडकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई और इस संतोष के साथ ही कि राम अब दूर नहीं है। अगले जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई और जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया और आवाज़ों की वजह से, और छोटी वनस्पतियाँ सेना के पांव तले कुचल गई और बड़े वृक्ष थरथरा उठे और राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे और उन्होंने कोलाहल उन्होंने भी सुना और वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और देखने के लिए कि मामला क्या है। इतनी आवाज़ें सुनी उन्होंने और लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है और सेना का ध्वज जाना पहचाना सा था। अयोध्या की सेना थी और वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे और लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख करके कहा कि भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं और लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। राम कुटी से बाहर आए और उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा और वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, और भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है, यानी क्या कारण है जो सेना लेकर उसको यहाँ आना पड़ा। दोनों भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण अस्वस्थ नहीं थे लेकिन वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। आगे, और वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और कुछ समय प्रतीक्षा करो और इस प्रकार का उतावला जो पन है जो उचित नहीं है जो आप कर रहे हो। और भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी और नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया और उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने भी शांति ले ली, यानी वन के अंदर शांति हो गई। और भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया और शत्रुघ्न को साथ लेकर के नंगे पांव ऊपर चढ़े और पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई ने से मिलने की उत्कंठा थी, वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे और पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई दी और वह राम थे। शिला पर बैठे हुए पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे और भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम के चरण वंदना की और बोले कि वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठा करके सीने से लगा लिया और सबकी आंखों में आंसू थे। भरत सांस नहीं जुटा पा रहे थे।
बड़े भाई की को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता, उन्होंने अपने राम भाई से कहा, और बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा कि पिता दशरथ नहीं रहे और आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। और राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। और राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना ही नहीं आई, नगरवासी आए हैं, गुरुजन है, माता है, केकई भी और राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए और सबसे स्नेह से मिले। और सीता को तपस्विनी के वेश में देख करके माताएं दुखी हुई और राम ने केकई को प्रणाम किया। सहज भाव से केकई ने मन ही मन पछता रही थी। और अगले ही दिन भरत ने राम के राजग्रहण का आग्रह किया और समझाया कि विनती की कि अयोध्या लौट चलें, और राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। ये शब्द राम ने कहे और भरत को राजकाज समझाया कि कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो और यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे और मुनि वशिष्ठ भी भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे और राम हर बार पूरी विनम्रता और धृष्टता के साथ इसे स्वीकार अस्वीकार करते रहे, यानी वो उसकी बात को मानने के लिए राजी नहीं थे। और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, उन्होंने अयोध्या लौट करके अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान होता है, ये ऋषि ने कहा। और राम ने बहुत संयत स्वर में कहा कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे और सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे और समुद्र की जो मर्यादा है वो भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता और मैं उन्हीं की आज्ञा से बनाया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से ही भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। उन्होंने अपने शब्द कहे और राम किसी तरह लौटने का तैयार नहीं हुए अयोध्या के लिए, और भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे और वे विफल हो गए। और राम को मनाने में, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें और मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया और अपनी खड़ाऊ दे दी। और भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और यानी इनकी जो पैरों की जो चरण पादुका थी, और कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। और सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया और राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया और प्रतिहारी उस पर चंवर उड़ाते रहे। और अयोध्या पहुँच करके भरत ने पादुका पूजन किया और कहा कि ये पादुकाएं राम की धरोहर है और मैं इनकी रक्षा करूंगा और इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके और तपस्वी के वस्त्र पहने और नदी ग्राम चले गए। और जाते समय उन्होंने कहा कि मेरी अब केवल एक ही इच्छा है कि इन पादुकाओं को एक चरणों में देखूं और जहां इन्हें होना चाहिए मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। थैंक यू।